अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और एक क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। मोहब्बत के साथ एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। गुस्ल के मसाइल के हवाले से हमारा दर्स फ़िक़्ह पिछले इतवार को शुरू हुआ था। उसके काफ़ी सारे मसाइल बयान हो गए थे। आज मज़ीद कुछ मसाइल बयान करेंगे। सबसे पहले गुस्ल फ़र्ज़ होने के असबाब कितने और कौन कौन से हैं, किस वजह से बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो सबसे पहला जो सबब है वो ये है कि जब मनी अपनी जगह से शहवत के साथ निकल जाए और उज़्व से बाहर आ जाए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। मर्द और औरत इन दोनों के अंदर जो मनी का मकाम है अलग अलग है। मर्द की मनी उसकी पुश्त में होती है, पीठ में होती है। औरत की मनी उसके सीने में होती है। जब शहवत के साथ, लज्जत के साथ अपने इस जगह से, सीने से या पुश्त से मनी निकले, वहाँ अपनी जगह से हट जाए, उज़्व से बाहर, चाहे वो शहवत के साथ निकले या न निकले, बाहर सूरत गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। जैसे मैं मिसाल, किसी को एहतलाम हो रहा था, उसी दौरान उसकी आँख खुल गई, उसने क्या किया, अपने उज़्व को पकड़ लिया, शहवत के साथ इधर से मनी निकल गई, लेकिन उसने अपने उज़्व को पकड़ा हुआ है। जब शहवत ख़त्म हो गई, उसने उज़्व को छोड़ा, सारी मनी बग़ैर लज्जत के उससे बाहर निकल आई, तो गुस्ल फिर भी फ़र्ज़ होगा। क्यों? इसलिए कि मनी अपने मकाम से शहवत के साथ निकली, तो जब उससे बाहर आएगी तो तब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अच्छा, अगर अपने मकाम से शहवत से निकल आई और उज़्व से बाहर नहीं निकली तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। जैसे ही उज़्व से बाहर निकलेगी गुस्ल तब फ़र्ज़ होगा। मसला क्लियर है? अच्छी तरह समझें। दो चीज़ें, अपने मकाम से मनी का खारिज होना और उज़्व से निकलकर बाहर आ जाना। अपने मकाम से मनी खारिज हो तो उसमें शहवत शर्त है, लज्जत के साथ निकले। उज़्व से बाहर हो तो शहवत शर्त नहीं, चाहे शहवत हो या ना हो, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। ये एक सबब है। दूसरा सबब क्या है कि एहतलाम हो जाए। एहतलाम किसे कहते हैं? नींद की हालत में मनी खारिज हो जाए, चाहे उसने कोई ख्वाब देखा है या ख्वाब नहीं देखा। बसौकात पता नहीं होता, सुबह उठें कपड़े ख़राब है जी, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, अगरचे उसे ख्वाब याद ना हो, लज्जत याद ना हो। और अगर उसने ख्वाब देखा तब भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और सूरत है, ख्वाब देखा उसने, ख्वाब में उसने किसी से हम बिस्तरी कर ली या कोई ऐसा मंजर देखा और ख्वाब के अंदर उसको इंजाल हो गया, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो कपड़ों पर कोई, जिस्म पर कोई असर नहीं है। ऐसी सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। ख्वाब याद है लेकिन आसार नहीं है, निशानात नहीं है, नापाकी कहीं भी नहीं लगी, फिर कोई मसला नहीं है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं हुआ। वो ख्वाब था,
हकीकत के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन ख्वाब नहीं आया, मनी निकल गई, कपड़ों पर लगी है, गुस्ल फर्ज हो जाएगा। अगर मनी निकल आए रात में तो तहरीर करे, सुबह नहीं करते, नमाज पढ़ती बात पता नहीं। अच्छा, मनी निकल आई, एहतलाम हुआ, कपड़ों पर भी लग गया, सुबह उठा, जल्दी में उसने वुज़ू किया, नमाज पढ़ ली, तवज्जो नहीं की, या वॉशरूम में गया, अंधेरा था, पता नहीं चला, नमाज पढ़ ली या नमाज पढ़ा दी इमाम ने। हमारे पास कई केस काफ़ी सारे आए, इक्का दुक्का नहीं, काफ़ी सारे इमामों ने ऐसी गलती की है, नमाज भी पढ़ा दी, गुस्ल फर्ज था, पता ही नहीं चला, किसी को जोहर के वक्त जाके पता चला, किसी को दोपहर में जाकर पता चलो, हो मुझ पर तो गुस्ल फर्ज था। अब क्या हुक्म है? अब ये हुक्म है कि वो नमाज नहीं हुई, पहले ही एहतियात करनी चाहिए, चाहे वो शादीशुदा है, कंवारा है, एहतियात करे, उठे सुबह अच्छी तरह शलवार देख ले, नहीं निशान को मसला है, सौ का ख्वाब नहीं आता लेकिन गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। ख्वाब आए तो सुबह बंदा उठे तो याद हो ख्वाब, तो चलो उस वक्त तो एहतियातन सारे चेक करते, अगर ख्वाब ना हो बेहतियाती इस तरह हो जाती है। अब जो तन्हा नमाज पढ़ने वाला था, मुनफरिद था, उसे बाद में पता चला, वो गुस्ल करके उस नमाज का इयादा करेगा, कज़ा पड़ेगा। और जो इमाम है उसके लिए मसला थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि सिर्फ उसकी नमाज नहीं गई, सारे मुक्तदियों की नमाज गई। अब वो क्या करे? वो ज़ोहर में ऐलान करे, अब क्या ये ऐलान करे, जनाब मेरे पर एहतराम हो गया था, मुझे नहीं पता चला, मेरी नमाज भी नहीं हुई, तुम्हारी भी नहीं हुई, ये ऐलान करे? नहीं, ये ऐलान ना करे। वो ऐलान क्या करेगा? वो ऐलान ये करेगा कि किसी शरई मसले की वजह से आज फजर की नमाज हमारी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हो सकी, आपकी भी नहीं हो सकी, लिहाजा मैंने पढ़ ली है, आप भी अपनी अपनी नमाज फजर की दोबारा पढ़ लें, कज़ा कर लें, पर्दा भी रह जाएगा और इमाम बरियो ज़िम्मा भी हो जाएगा, इमाम के सर से बार भी उतर जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और भी इसमें मसला है। मसला ये है कि इमाम ने फजर की नमाज पढ़ाई या आम बंदे ने फजर की नमाज पढ़ी, उसे पता नहीं चला, फिर वो फजर की नमाज पढ़ कर आया, दोबारा सो गया। अब सो कर उठा दिन 10 बजे 11 बजे, तो देखा कपड़ों पर मनी के निशानात हैं। अब सवाल ये है कि फजर की नमाज हुई है या नहीं हुई? सवाल ये है कि फजर की नमाज हुई या नहीं हुई। अब हम क्या कहेंगे, इसको रात में इत्लाम हुआ था या अभी इत्लाम हुआ है? तो फुकाहा फरमाते हैं कि सबसे करीबी सबब की तरफ मंसूब किया जाएगा, मतलब कि पहली मर्तबा जो सोया था वो तो दूर हो गया ना, करीब क्या है? फजर के बाद जो सोया है, हम ये कहेंगे कि जो फजर के बाद सोया है ना, उसके बाद इसको एहतलाम हुआ है, लिहाजा फजर की नमाज उसकी हो गई, फजर की नमाज उसकी हो गई। मसला अच्छी तरह समझ आ गया? ये 2 सबब हो गए। तीसरा सबब क्या है? तीसरा सबब ये है कि शर्मगाह में आला तनासुल का हशफा दाखिल हो जाए, इससे भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। इसको कहते हैं खतने से खतना मिल जाना, खतने से खतना मिल जाना। अच्छा, बराना हालत में मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह से मिल गए, अंदर दाखिल नहीं हुई, सिर्फ टच हुई, इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता, इससे सिर्फ वुज़ू टूटता है बराना हालत में। हाँ, अगर दोनों ने कपड़े पहने हुए और शर्मगाह आपस में मिल गई और गर्मी महसूस ना हुई, फिर कुछ भी नहीं है,
मज़ी ना निकले तो वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन बरहना हालत में जब एक की शर्मगाह दूसरी की शर्मगाह से टकरा जाएगी, मिल जाएगी, वुज़ू टूट जाएगा, गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। गुस्ल फ़र्ज कब होगा कि मर्द के आला तनासुल का जो सिरा है, यानी जो जिस हिस्से का ख़तना किया जाता है, उसे सुपारी भी कहते हैं, उसे हशफा भी कहते हैं। जब ये सिरा औरत की शर्मगाह के अंदर छुप जाए, चाहे इंजाल नहीं हुआ, दोनों पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। सिर्फ इस तरह नहीं, किसी मर्द ने किसी लड़के के साथ किसी दूसरे मर्द के साथ इस तरह माज़अल्लाह बदकारी की, लूटियों वाला काम किया, या मर्द ने माज़अल्लाह अपनी औरत के साथ लूटियों वाला काम किया, वहाँ पर भी यही होगा कि जब उसका आला तनासुल का सिरा छुपेगा तो गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, चाहे इंजाल हो या ना हो। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी से मिलता जुलता मसला कि अगर कंडोम किसी ने यूज़ किया, ओबारा, ठीक है, वो यूज़ किया, वो उसने जिसे साथी हमारे यहाँ आमतौर पर कहते हैं जी, वो चढ़ा के उसने हम बिस्तरी की, या औरत ने अपनी शर्मगाह में लूप रखा, लोप या लूप इसे कहते हैं, मतलब एक जिस तरह कंडोम मर्द के लिए होता है, इस तरह एक औरत के लिए भी होता है। इस तरह अगर हम बिस्तरी हुई तो गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि कंडोम वो बारीक होता है, जिससे जिस्म की गर्माइश महसूस होती है, लिहाजा गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा कंडोम के साथ। हाँ, अगर कोई ऐसा कंडोम आ जाता है या कोई ऐसा मोटा कपड़ा है, वो उसने अपने उज़्व पे चढ़ाकर हम बिस्तरी की, एक दूसरे को उज़्व की गर्माइश महसूस नहीं हुई, तो जब तक इंजाल नहीं होगा गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी औरत ने अपनी उंगली अपनी शर्मगाह में दाखिल की, इससे भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा जब तक इंजाल ना हो। या माज़अल्लाह फ़ी ज़माना जो है ना, अब रबड़ के, प्लास्टिक के आला तनासुल बने बनाए मिलते हैं, तो कई औरतें वो यूज़ करती हैं। अगर वो आला तनासुल ले लिया, फ़ुक़हा इकराम ने इसको मतलब उंगली या पेंसिल के हवाले से बयान किया कि किसी ने इस तरह दाखिल की, जब तक इंजाल ना हुआ गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। तो इसी पर क़यास करते हुए, इसी तरह रबड़ का अगर किसी ने यूज़ किया, आला तनासुल औरत ने, या कोई भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल की, जब तक उसे इंजाल नहीं होगा गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। हाँ, इंजाल हो गया तो गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, और ये मुश्त ज़नी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मुश्त ज़नी, मुट्ठी के साथ गोया कि एक तरह का अपने आप को फारिग किया जा रहा है, गुस्ल फ़र्ज किया जा रहा है। अच्छी तरह समझ आ गया? इसी तरह कई जगहों पर वो सेक्सी डॉल भी मिलती हैं, उसमें औरत की तरह शर्मगाह बनी होती है। कई आपने शायद पहले देखा हो, मतलब कोई खिलौने होते थे, जहाज़ होता था, उसमें भरो फूक, बच्चे खेलते थे, जब खेल ख़त्म हुआ फूक निकाली, बंद करके रख दिया। ये भी इस तरह का आ गया, मारो फूक, फूक भर के उसके साथ हम बिस्तरी करो, फूक काट के तो नुकर इस तरह रखो। इसको कहते हैं सेक्सी डॉल। या कई ऐसी हैं कि इस तरह का भी नहीं है। अब इस तरह की कई आ गए, लाखों में मिलती हैं कई दीगर कुफार के ममालिक में, यूरोप में। अच्छा, बिल्कुल औरत की तरह उसका जिस्म, यानी एक तरह का डमी बना दी, नरम व मुलायम होने में वैसे ही, शर्मगाह बिल्कुल वैसे ही, और फिर उन्होंने साथ साउंड भी लगा दिया कि उसको थोड़ा सा दबाओगे तो वो थोड़ी सी औरत वाली आवाज़ें निकालेगी। ये भी मुश्त ज़नी में आता है, लेकिन इसकी कबाहत मुश्त ज़नी से बढ़कर है, इसमें एक वो दूसरा तस्वर भी आ रहा है गुनाह का।
तो बहरहाल इससे भी गुस्ल क्या हो जाता है, फ़र्ज हो जाता है। तो ये 3 सबब हो गए। इसी तरह अगर कोई अपने हाथ से इंजाल करता है, मुश्तजनी करता है और इंजाल हो जाता है, तो ये भी क्या है, मकरूह तहरीमी है और इससे गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। और अगर कोई हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, अपने उसको टांगों में ऐसे रगड़ना शुरू कर देता है, गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, तो गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, साथ गुनाहगार भी होगा। ये भी मुश्तनी में आता है, ये भी मुश्तनी में आता है, गुनाहगार बंदा होगा। यानी अमूमन चूँकि मुश्त का जिक्र किया जाता है, अमूमन चूँकि मुश्तनी मुश्त से होती है इसलिए इसका जिक्र कर दिया, वरना ये कैद अमूमी इतबार से बयान की गई है। ज़रूरी नहीं है कि इसके ज़रिए किसी भी तरह से मनी खारिज करेगा। रगड़ के भले हाथ ना लगाए, किसी ने दीवार में सुराख किया उसमें लग गया, मनी खारिज हो गई, ये भी मुश्तनी में आएगा। वही नजायज़ और उस इंजाल करे टच करके, हाँ किसी को देख, मतलब कोई ऐसे नाजायज़ मनाजिर देखे और हाथ किसी को कुछ नहीं लगाया, टांगों के साथ उसको नहीं रगड़ा, मनी खारिज हो गई, गुस्ल तो फ़र्ज हो जाएगा। लेकिन मुश्तनी के हुक्म में ये नहीं है। मुश्तनी तब होगी कि हाथ का या जिस्म का या किसी चीज़ का इस्तेमाल करे, हाँ वो उस तरफ ही बेन चलाएंगे। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि एक शख्स है जो मुश्तनी करने वाला है और उसको बड़ा समझाया लेकिन वो नहीं मानता, बाज नहीं आता, उसको क्या दुआ पढ़नी चाहिए, उसका हशर क्या होगा, उसको दुआ क्या पढ़नी चाहिए जिससे उसकी आदत छूट जाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, उसका हुक्म क्या है, फरमाया वो गुनाहगार है, आसी है, आसी का माना भी गुनाहगार, इसरार के सबब मुर्तकिब कबीरा है, यानी 1-2 दफ़ा करना तो गुनाह सगीरा है, लेकिन जब उस पर इसरार कर रहा है, तकरार कर रहा है, तो अब ये मुश्तनी किस में आ जाएगी, गुनाह कबीरा में आ जाएगी। फरमाया वो फासिक है। और हशर में, क़यामत वाले दिन जब मैदान हशर में सारे जमा होंगे, तो मुश्तनी करने वालों की हथेलियाँ काबन उठेंगी, हामला उठेंगी, हथेलियाँ हमला लिया उसको, जिससे मजमा आज़म, बड़े से मजमा, सारे लोग अवलीन आखरीन जमाए, उनमें इनकी रुसवाई होगी अगर तौबा ना करें। हाँ किसी ने तौबा कर ली फिर ऐसी बात है, अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाला है, माफ़ करने वाला है। अब उसको क्या करना चाहिए कि उसकी आदत छूट जाए? आपने फरमाया उसे ला हौल शरीफ की कसरत कर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब शैतान इस हरकत की तरफ बुलाए, दिल में आया कि मैं करूं ये काम, तो फिर क्या करे? फरमाया फ़ौरन दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, या अल्लाह मुझे इससे बचा ले, ला हौल शरीफ पढ़े और 5 नमाज़ों की पाबंदी करे। नमाज सुबह के बाद बिला नागा सूरतुल इखलास का विर्द रखी, कम अज़ कम 11 दफ़ा पढ़े। अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 दफ़ा पढ़े। शेख तरीका तमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया आप शजरा तारिया में आपने ये वजीफ़ा भी दिया कि हर सुबह सूरह इखलास अगर कोई 11 मरतबा पढ़ लेता है, तो अगर शैतान अपने लश्कर के साथ भी मिलकर कोशिश करे कि मैं इससे गुनाह करवाऊँ, तो गुनाह नहीं करवा सकेगा जब तक बंदा खुद ना करे। यानी उसमें शैतान का अमल दखल नहीं होगा, बंदा खुद कर रहा है तो फिर खुद करेगा, शैतान आपको वसवसा नहीं दिला सकेगा, उस दिन शैतान के वसवसों से आप बच जाएंगे। तो ये पढ़ लिया करें, और ऐसे लोग आला हज़रत ने फरमाया कि ऐसे लोग ये करें। अच्छा, अब इसमें वजाहत एक और चीज़, अगर कोई शख्स मुश्तनी करता है, लज्जत लेता है, लेकिन इंजाल करने से पहले पहले अपने आप को रोक लेता है, तो ये भी मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, शरीयत इसको नापसंद करार देती है, इससे बचना चाहिए, कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन इसके लिए वो वाला गुनाह नहीं है।
इसके लिए वो वाली वईद नहीं है जो अभी आपने सुनी कि मैदान हशर में इनकी हथेलियाँ गाबन होंगी। अच्छा, इससे फिर एक रिलेटेड अगला सवाल, औरत है हैज़ और निफास की हालत में, या वो इस तरह की कंडीशन में बीमार है, उससे मर्द हम मिस्री करना चाहता है, वो नहीं कर सकता। अब क्या औरत अपने हाथ से मर्द को फारिग कर सकती है? तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बड़ा तफसीली फतवा मौजूद है फतावा बैदिया में। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो औरत मर्द को फारिग कर सकती है, वो गुनाह नहीं है। मर्द पर शहवत का गलबा है, औरत की कंडीशन इस तरह की है, तो उसको मर्द को अपने हाथ से फारिग कर दी, जायज़ है। अलबत्ता उमूमी हालात में बचना बेहतर है आम तौर पर। मतलब उस तरह की कंडीशन नहीं है, मर्द कंट्रोल कर सकते तो कर ले, बेहतर है। लेकिन कंट्रोल से काम आगे निकल गया है और उसको ये लगता है कि मैं इस हालत में उससे कुछ कर बैठूंगा, हम बिस्तरी कर बैठूंगा, हालांकि वो हैज़ की हालत में, निफास की हालत में सख्त हराम है, बहुत बड़ा जुर्म है। तो ऐसी सूरत में फिर वो उससे अगर बचना चाहता है तो ये काम करवा लो। इसी तरह अगर फ़ोन पे उसने अपनी बीवी से बात की, बातें करते करते फारिग हो गया तो गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, गुनाहगार नहीं होगा। ये हो गए 3 असबाब। चौथा सबब जो है वो है औरत जब हैज़ से फारिग होगी उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। हैज़ के दौरान गुस्ल फ़र्ज नहीं है, हत्ता कि हैज़ के दौरान गुस्ल करे तो पानी वो जो इस्तेमाल किया उसने मुस्तामल भी नहीं होगा। हैज़ या निफास की हालत में औरत पानी में हाथ डाल दे फिर भी आप उससे वुज़ू गुस्ल कर सकते हैं, बशर्ते कि हाथ पर नापाकी न लगी हो। क्यों? इसलिए कि हैज़ और निफास जब तक जारी है वो औरत उससे हदस दूर होता ही नहीं है, नापाकी दूर होती नहीं जिस्म की, वो जो हुक्मन नापाकी है। हमारे पर जब वुज़ू फ़र्ज होता है या गुस्ल फ़र्ज होता है तो हम नापाक होते हैं, लेकिन हुक्मन नापाक होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा पूरा वजूद नापाक हो गया, फ़र्ज हालत गुस्ल फ़र्ज है, हमने किताब को हाथ लगाया तो किताब भी नापाक हो गई, कपड़े को हाथ लगाया तो कपड़ा नापाक हो गया, जो कपड़े पहने थे फ़र्ज गुस्ल की हालत में वो कपड़े भी नापाक हो गए। नहीं, ये नजासत हुक्मी है, हकीकी नहीं है। हम अगर पानी में हाथ डालेंगे, मर्द है, बेवुज़ू है, बेगुस्ला है, जितना हिस्सा पानी में पड़ा उतने से बेगुस्ली या बेवुज़ुई दूर हो जाएगी और वो पानी मुस्तामल हो जाएगा, इस्तेमाल शुदा हो जाएगा। लेकिन औरत हैज़ की हालत में है, निफास की हालत में, उसने पानी में हाथ डाला, पानी हाथ नापाक नहीं था तो वो पानी मुस्तामल नहीं होगा, इसलिए कि हैज़ और निफास की हालत में पानी चाहे वो दरिया के अंदर भी टुबुकियाँ मारे, पानी उससे हदस को दूर नहीं करेगा, होते लगाए, चाहे वो पूरी टैंकी खाली कर दे पानी की, पाक नहीं होगी। लेकिन जैसे हैज़ मुनक़ते होगा, ख़त्म होगा, अब उस पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, अब नहाएगी तो अब हदस दूर हो जाएगा, अब उसका पानी मुस्तामल होगा। इसी तरह औरत निफास की हालत में तो निफास से जैसे औरत पाक होगी, निफास किसे कहते हैं? बच्चा पैदा होने के बाद जो औरत को खून आता है वो निफास कहलाता है। निफास के दौरान भी औरत का अगर हाथ पाक, मतलब हाथ पर नजासत नहीं लगी, नजासत हकीकी, जैसे नजासत हकीकी क्या होती है? छोटा बच्चा है, पेशाब उसने किया, हाथ पर लग गया, उसने उल्टी की, हाथ पर लगी, तो वो नजासत हकीकी है। अब ये हाथ पानी में डालेगी तो पानी मुस्तामल तो दूर की बात नापाक हो जाएगा। अगर हाथ पर इस तरह की कोई नजासत नहीं, औरत निफास की हालत में, उसने हाथ पानी में डाल दिया तो पानी मुस्तामल नहीं होगा, उसे वुज़ू गुस्ल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हालत निफास में औरत से निजासत हुक्मी दूर नहीं होती, पानी इस्तेमाल करे वो पानी उसका हदस बेगुस्ली दूर नहीं करता। तो जब पानी बेगुस्ली दूरी नहीं कर रहा, बेवुज़ुई दूरी नहीं कर रहा, तो मुस्तामल भी
नहीं होगा, वुज़ू गुस्ल के वो काबिल होगा। हाँ, जैसे निफास का खून ख़त्म हुआ, औरत पाक हो गई और अब वो गुस्ल करेगी तो पानी मुस्तमल होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक मसला आ गया, वो क्या है कि हमारे यहाँ ये मशहूर है कि बच्चा पैदा होने के बाद औरत 40 दिन पूरे नापाक रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है। निफास की जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है वो है 40 दिन। कम से कम जो मुद्दत है वो मुकर्रर नहीं है शरीयत में, उसकी कोई हद नहीं है। वो 1 सेकंड भी हो सकती है, 1 मिनट भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है। मतलब जब तक औरत को खून आ रहा है वो नापाक है। 1 दिन बाद भी बच्चा पैदा होने के बाद खून ख़त्म हो गया, नहा धोकर वो नमाज़ें पढ़ेगी, वो पाक है। हफ्ते बाद ख़त्म हो गया, गुस्ल करके वो नमाज़ें पढ़ेगी, वो पाक है। महीने बाद ख़त्म हुआ, गुस्ल करके नमाज़ें पढ़ेगी, वो पाक है। अब उसके लिए 40 दिन इस तरह बेगुसला रहना या नमाज़ें कज़ा करते रहना सख्त गुनाह होगा। ये एक वो मसला है कि जो हमारे यहाँ औरतों में आम है, इसको आम करने की ज़रूरत है, सही मसले को आम करने की ज़रूरत है। जिस तरह हैज़ का सारी ज़्यादा मुद्दत भी मुकर्रर है, कम भी है। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रातें, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन 10 रातें। अगर 72 घंटे से कम खून आया, रुक गया, तो वो हैज़ नहीं होगा, वो बीमारी का खून होगा। जैसे एक औरत को खून शुरू हो गया, 2 दिन आकर रुक गया, उसने उन 2 दिनों में नमाजें नहीं पढ़ी, और आपको ये मालूम है कि हैज़ की हालत में नमाजें मुआफ़ होती हैं, कज़ा वो पढ़नी तो है नहीं, रोज़ों की कज़ा करेगी। अब उसे 2 दिन खून आया और खून आया तो उसने नमाजें छोड़ दी, लेकिन 3 दिन पूरे नहीं हुए, खून रुक गया, बाद में उसको आया ही नहीं, 15-20 दिन गुजर गए, खून नहीं आया। अब जो उसने 2 दिन नमाजें छोड़ी थी, पता चला वो हैज़ का खून नहीं था, वो बीमारी का खून था, जिसे इस्तिहाज़ा कहा जाता है। लिहाजा वो क्या करेगी, उन 2 दिन नमाजों की कज़ा करेगी, उस पर गुस्ल भी फ़र्ज नहीं होगा, क्योंकि वो तो हैज़ था नहीं। हाँ, 3 दिन आ गया, खून ख़त्म हुआ, अब वो गुस्ल करेगी, गुस्ल फ़र्ज होगा, और पिछले नमाजों की कज़ा नहीं है। रोज़े छूटे हैं रमज़ान के तो उनकी कज़ा है। 3 दिन में रातें भी शामिल है ना जी, 3 दिन 3 रातें, 72 घंटे, 72 घंटे शामिल है। अच्छा जी, उसके बाद जो गुस्ल के असबाब बयान किए उसमें कई और मसाइल की डिटेल है। बसों का जो मनी है, इसको क्लियर मनी है ना, बसौकत बग़ैर शहवत के मनी खारिज हो जाती है, लज़्ज़त के बग़ैर। किस तरह, क्या आपने कोई बोझ उठाया, मनी निकल गई, जी बिल्कुल, या पेशाब कब्ज़ थी, उसको फुजला खारिज करने के लिए उसने ज़ोर लगाया, मनी निकल गई, तो अब गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। हाँ, वुज़ू टूट जाएगा, और वो मनी नापाक भी कपड़ों पर, जिस्म पर लगेगी, पाक करना होगा। इसी तरह मनी फतली हो गई, वो पेशाब के वक्त जब वैसे ही बग़ैर शहवत के, बग़ैर लज़्ज़त के निकलती रहती है, कतरे आते रहते हैं, जरियान का, जैसे उस्ताद ने बताया, मरीज़ होता है, तो उस पर भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा, सिर्फ वुज़ू टूटेगा। इसी तरह कि भाई उसका खून 40 दिन से पहले उसका जो निफास था वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना जी। अब क्या वो दूसरे शौहर के साथ निकाह कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पहले और शौहर ने तलाक दी थी या वो फौत हो गया है। अब चूँकि मुझे हमल था तो शर्त थी वज़ह हमल, अब वज़ह हमल तो हो गया, अब क्या उसके बाद वो निफास का खून भी ख़त्म हो गया, अब वो निकाह कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो फिर क्या वो आपस में उनका ताल्लुक़ रहेगा या ना रहेगा, इसके बारे में थोड़ी वज़ाहत करें। जी देखें, शौहर फौत हुआ
औरत हामिला थी, शौहर ने तलाक दी, औरत हामिला थी, 2 सूरतें, दोनों सूरतों में उस औरत की इद्दत बच्चे को जनना है, बच्चे को पैदा करना है। लिहाजा जैसे बच्चा पैदा होगा इद्दत ख़त्म, पहले शौहर से उसका ताल्लुक ख़त्म, अब ये दूसरे शौहर से निकाह कर सकती है। और ये भी याद रखें, कई ये भी पूछते हैं कि औरत को हैज़ आ रहा है, क्या निकाह हो सकता है हैज़ की हालत में? गुल हो सकता है, हैज़ की हालत में निकाह हो सकता है, निफास की हालत में निकाह हो सकता है। हामिला है तो अब मर्द तो हमल में तो तलाक होती नहीं है, मगर आपकी शरीयत होगी, शरीयत मोहम्मदी में तो ये बात नहीं है। हाँ, हमल की हालत में बिल्कुल तलाक हो जाती है। कई लोग कहते हैं वो जी औरत हैज़ की हालत में तलाक नहीं हुई, ये भी गलत है, हो जाती है। इसी तरह हैज़ की हालत में निकाह भी हो जाता है, निफास की हालत में निकाह भी हो जाता है। अब अगली बात जो उस्तादों ने पूछी कि क्या उनका आपस में ताल्लुक़ कायम करने का क्या हुक्म होगा? मियाँ बीवी तो बन गए, निकाह हो गया, ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं? तो भाई हम बिस्तरी वाला ताल्लुक़ नहीं कायम कर सकते, नापाक है औरत। नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये वाला जो मर्द का सितर है, औरत के इस मकाम से मर्द कोई नफ़ा हासिल नहीं कर सकता, शहवत के साथ इस जगह को देख नहीं सकता, शहवत हो या ना हो, बग़ैर शहवत के भी इस जगह को बिलाहल मर्द छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। हाँ, इससे ऊपर से फ़ायदा उठा सकता है, नाफ के ऊपर से फ़ायदा उठा सकता है, उसके पिस्तान चूस सकता है, उनको दबा सकता है, देख सकता है। और अगर दोनों ने कपड़े पहने हुए मोटे हैं कि जिस्म की गर्मी महसूस नहीं होगी, ये नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक, तो उसको अपने गले से भी लगा सकता है, अपने उसके औरत के ना तो मसला यार। अल्लामा अब्दुल मुसा आज़री से रहमतुल्लाह अलैह भी रखा देंगे, सुनो जी, अल्लामा अब्दुल मुसा आज़री से रहमतुल्लाह अलैह आप बुखारी पढ़ा रहे थे। अब दौरान गुफ्तगू बात ये हुई कि अरब में रवायत है कि लड़कियों को सुन्नत बैठाना, बिल्कुल है नहीं, खतना करना, लड़कियों का खतना। अब बात अरब के अंदर अब भी राय जी होता है। ना अच्छा, अब ये एक लड़के ने एतराज़ किया हमारे साथी ने तालिब इल्म ने कि जो है हमारे यहाँ क्यों नहीं रिवाज, वो साथ और का बासरो मैं हूँ अल्लामा आज़री, सुने मैं जोए के साथ हूँ, जे के साथ हूँ। अब तुम्हारी जो बीवी है उसको खतना बैठाना तुम्हारे शौहर का काम है या मेरा काम है? जो आए फरमाया, गधे सुनो बात, खबरदार कभी मिंबर के ऊपर ऐसी बात तुमने नहीं करनी, अगर की तो वहाँ से लोग जूतियाँ मारते हुए यहाँ मदरसे तक मारेंगे, सुना ना। एक मौलवी साहब थे, उसकी बीवी ने कहा मौलवी साहब मैंने तो मन्नत मानी कि अल्लाह हमारे बेटा देगा तो मौलवी साहब मिंबर के ऊपर ढोल बजाएंगे। अब मैं आपने मन्नत पूरी करी, उन्होंने कहा खुदा तुम्हारा खाना खराब है, ये कौन सी मन्नत है? अब मौलवी अभी तो समझदार आदमी था, ढोल मस्जिद में ले गया, सब आदमी देख लेंगे, फिर साथ खैर तो रोजाना ढोलों से मना करते, अब ढोल ले आए, उसने एक तरह से बजाना शुरू किया। अगर ढोल इस तरीके से बजाओगे फिर भी गुनाह है, दोनों हाथ से बजाओगे फिर भी गुनाह है, दोनों हाथ से बजाया गुनाह है। और उसको बोला खबर भेजा कभी तूने मन्नत नहीं मानी, और कहा मैं अज़री हूँ, मैं कह सकता हूँ, तुम नहीं कह सकती। सही कहा। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा अफ्रीका आला हज़रत का है, माशाअल्लाह, तो उसमें आपसे ये सवाल हुआ तो आपने यही फरमाया कि और बच्चियों के लिए भी वैसे ही मसनून है जैसे बच्चों के लिए, लेकिन हमारे जो बिलाद है मतलब अब जो मौजूदा इंडिया है या पाकिस्तान है, इन इलाकों में राइज नहीं है। तो अब अगर कोई करवाएगा तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, इस पर तान करेंगे, तशनी करेंगे, एतराज़ात करेंगे, और ये एक सुन्नत है। तो सुन्नत का मजाक उड़ाकर लोग बहुत बड़े हर्जे अजीम में पड़ जाएंगे, ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि इन मकामात पर औरत का खतना ना करवाया जाए। जिन बिलाद के अंदर, जिन मुल्कों के अंदर रवाज है, ये बहुत अच्छा है कि जिस तरह मतलब बच्चे के खाल का हिस्सा शर्मगाह से काटा जाता है, इसी तरह औरत की शर्मगाह से भी एक चमड़ा है वो उतारा जाता है। और इसके फ़वायद अतिबा ने जो बयान किए हैं
इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं औरत का ख़तना अगर हो, और बिलखुसूस हम बिस्तरी के दौरान मर्द औरत को आपस में लज्जत अगर औरत का ख़तना है तो ज़्यादा आती है। ये वाले जो मसाइल हैं ये मसाइल अवामी नहीं हैं। मुफ्ती से उस्ताद की जी ये बात से एक ये बात याद है कि खवास किसे कहते हैं। खवास से मुराद आलिम नहीं होता हर जगह, ख़ास से मुराद वो है कई जगह पर ये बयान किया कि वो जो उलमा की सोबत में बैठे या मसला समझने वाला हो। जैसे वो यहाँ पर मैं बयान करूँगा एक मसला, एहतियाती ज़ोहर जुमे वाले दिन, जुमे वाले दिन जुमे की नमाज भी पढ़े, जुमे के बाद 4 रकातें एहतियाती ज़ोहर की पढ़ें। अच्छा, एहतियाती ज़ोहर वो किसके लिए जी? वो खवास के लिए। खवास के लिए, खवास से कौन मुराद है? क्या उलमा? ना जी, उलमा मुराद नहीं है, उलमा भी हैं, वो बंदे भी खवास में आएंगे जो इस एहतियाती ज़ोहर की नियत कर सकें, समझ सकें। नियत क्या है? नियत ये करें कि अगर अब तक मेरे ऊपर ज़ोहर की सबसे आखिरी नमाज फ़र्ज़ है और वो मैंने अदा नहीं की तो मैं उसे अदा करता हूँ। ये है एहतियाती ज़ोहर की नियत। और वो जुमा भी पूरे एतिकाद से पढ़े कि मेरा जुमा हो जाएगा। अब ये ना हो कि जुमा वो पढ़ रहा है और डाउट में है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। पूरे यकीन से जुमा पढ़े और मुतज़ब्ज़ब ना हो, और उसके बाद वो 4 रकातें यूँ करे पढ़े, चाहे वो पढ़ने वाला है चाहे वो पढ़ाने वाला है, कि अगर मेरे ऊपर अब तक ज़ोहर की आखिरी नमाज फ़र्ज़ है, मेरे ज़िम्मे लाजिम है और मैंने नहीं पढ़ी तो मैं उसे पढ़ता हूँ, उसे अदा करता हूँ। जो बंदा इस नियत पर कादिर है वो खवास है, वो खवास में शामिल होगा। और कई जगह अवाम को, जैसे सदर शरीयत ने भारत शरीयत हिस्सा वाले में लिखा कि अवाम ज़रूरियात दीन की तारीख में, कि ज़रूरियात दीन वो दीन के ज़रूरी मसाइल कि जिनको हर आम व ख़ास जानता हो। तो फरमाया आम से मुराद वो लोग नहीं जो जंगलों पहाड़ों में रहते हैं, आम से मुराद वो लोग हैं जो उलमा की सोहबत में बैठते हैं। तो एक एतबार से आप आम भी हैं, एक एतबार से आप ख़ास भी हैं। मिन वजन आम है, मिन वजन ख़ास है। इसलिए आपके सामने ये मसला बयान कर दिया। आगे आपने ये मसला अवाम उन्नास में बयान नहीं करना। तो ये हमारे ये मसाइल हमारे काफ़ी सारे माशाल्लाह हो गए। मज़ीद कुछ मसाइल हैं, जैसे फवारे के नीचे नहाते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है, नहर में दरिया में नहाते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, कब गुस्ल करना सुन्नत है, कब गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरह एक गुस्ल में चंद गुस्लों की नियत कर लें, क्या सबका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। बारिश में गुस्ल करने के क्या अहकामात हैं। इसी तरह तंग लिबास में जो तंग लिबास पहन कर गुस्ल करते हैं या बारीक कपड़े पहन कर गुस्ल करते हैं, या कई नहाने वाले दरिया में नहाते हैं, नहर में नहाते हैं, तो उनके जनाब आपने देखा होगा कि उनके घुटने नंगे होते हैं, रानें नंगी होती हैं, ठीक है जी, कच्छा च नहाने होते हैं अब उनके नंगे। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा मज़ीद और कुछ मालूमात है। फिर तयम्मुम का क्या तरीक़ाकार है, तयम्मुम किस सूरत में कर सकते हैं, तयम्मुम के फ़राइज़ क्या हैं और किन चीज़ों से तयम्मुम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। तो ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह अगले संडे, अगले इतवार को बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह इल्म दीन हासिल करने का ज़ौक़ व शौक़ अता फ़रमाए, इल्म सीख कर इसे आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।